ऑप्टिक नर्व हमारे क्रेनियल नर्व्स की सेकंड नर्व है। और ऑप्टिक नर्व एक तरह का एक्सटेंशन है ऑफ द ब्रेन। जो ऑप्टिक नर्व है वो स्टार्ट होती है रेटिनल गैंग्लियन सेल्स से। एक्सोन ऑफ रेटिनल गैंग्लियन सेल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारी आई में। और जो उसके फाइबर्स होते हैं वो स्क्लेरल कैनाल से एग्जिट करते हैं। जो स्क्लेरा होती है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है ऑफ आई, ठीक है। और जहाँ से फाइबर्स एग्जिट करेंगे उसे बोलते हैं स्क्लेरल कैनाल। और वहाँ से वो कंटिन्यू करते हैं टिल ऑप्टिक काइज्मा। और फिर वहीं पे उनकी डिकन्सेशन होती है। डिकन्सेशन का मतलब है कि क्रॉस करते हैं फाइबर्स। और फिर वो पहुंचते हैं लेटरल जेनुकुलेट बॉडी पे। और फिर वो बन जाते हैं ऑप्टिक रेडिएशंस और रीच करते हैं जो भी हमारा ब्रेन में विजुअल कोर्टेक्स एरिया है, प्राइमरी विजुअल कोर्टेक्स एरिया है। ऑप्टिक नर्व का फंक्शन होता है कि वो कैरी करती है विजुअल इम्पल्स फ्रॉम रेटिना टू विजुअल कोर्टेक्स, प्राइमरी विजुअल कोर्टेक्स इन द ब्रेन। और जो हमारी ऑप्टिक नर्व का टेस्ट होता है उसका पर्पस होता है कि एक्विटी चेक करते हैं हम विजन की, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ओकुलर डिफेक्ट तो नहीं है, वो चेक करते हैं। इंस्पेक्ट करते हैं नर्व का। और चार्ट विजुअल फील्ड भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम विजुअल एक्विटी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो विजुअल एक्विटी जो टेस्ट है वो हम करते हैं फॉर डिजिटल विजन एंड नियर विजन। जो डिजिटल विजन के लिए होता है वो होता है स्नेल्स चार्ट, जो हम 6 मीटर्स अवे रखते हैं और एक आंख को बंद कर देते हैं। जैसे कि सामने कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं चार्ट पे, तो वो पढ़ता है पेशेंट। और जो नियर विजन के लिए होता है वो होता है जैगर कार्ड्स। ये भी उसी की तरह ही है, स्नेल्स चार्ट की तरह। इसके बाद आते हैं हमारे पास विजुअल फील्ड। तो विजुअल फील्ड चेक करने के लिए पेशेंट और एग्जामिनर जो है वो फेस टू फेस बैठते हैं। और एग्जामिनर अपनी, जैसे कि कोई भी एक आंख बंद करता है और ऑपोजिट आंख पेशेंट बंद करता है। जैसे कि एग्जामिनर है वो राइट आंख बंद कर रहा है, अपनी कवर कर रहा है किसी चीज़ से या बंद कर रहा है। और जो पेशेंट होएगा वो उसकी ऑपोजिट आंख बंद करेगा। जैसे कि एग्जामिनर अगर राइट कर रहा है तो पेशेंट लेफ्ट करेगा। और फिर जो ऑब्जेक्ट होएगा, जो भी टेस्ट ऑब्जेक्ट होएगा, वो सारे 4 कोऑर्डिनेट्स में मूव किया जाएगा बाय एग्जामिनर। और क्या कहते हैं, आउटसाइड द लिमिट, जैसे कि आंख मतलब दिख नहीं रहा, वहाँ से धीरे धीरे अंदर आएगा और विजुअल फील्ड हम चेक करेंगे पेशेंट की। और जब भी उसे पेशेंट को ऑब्जेक्ट दिखेगा मूव होता हुआ, वो एग्जामिनर को बताएगा। अब आती है फंडस एग्जामिनेशन। जो फंडस एग्जामिनेशन है वो ऑप्थेल्मोस्कोपी से की जाती है। और ताकि अच्छे से हमें फंडस की एग्जामिनेशन कर पाएँ उसके लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि जो रूम है एग्जामिनेशन का वो थोड़ा डार्क होना चाहिए। और पेशेंट जो है वो किसी डिजिटल ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा होए, ठीक है। और जो एग्जामिनर होएगा वो उसकी राइट आई, पेशेंट की राइट आई को ही एग्जामिन करेगी। और अवॉइड करना है एनी नॉइज, सॉरी, अवॉइड करना है कोई नोज कोलिजन। ये सब करने के बाद हम ऑप्टिक डिस्क को सबसे पहले फाइंड करते हैं। और हम चेक करते हैं ऑप्टिक डिस्क का कलर, क्लियरेंस ऑफ एजेस, साइज ऑफ होल इन द मिडल, जो मिडल में उसका होल होएगा ऑप्टिक डिस्क का, वो हम देखेंगे। और जो मिडल में होल होता है उसे बोलते हैं हम ऑप्टिक कप। और उसके बाद हम कुछ सर्च करते हैं कोई इशू तो नहीं है, जैसे कि हैमरेज, एक्सीडेंट्स। तो जब हम चेक करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं पैलोर। पैलोर का मतलब होता है कलर ऑफ द डिस्क। जो कलर होता है डिस्क का वो हमें बहुत कुछ बता सकता है, जैसे कि एट्रोफी है या नहीं, कौन सी एट्रोफी है, ये सब। तो सबसे पहले पैलोर में आती है प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी। इसमें कि क्या होता है कि जो डिस्क होती है वो ब्राइट फुल मून तना हो जाती है, ठीक है। ब्राइट फुल मून अगेंस्ट अ डार्क स्काई, जैसे कि मून होता है तो वैसी दिखती है। इसके बाद ये सेकेंडरी ऑप्टिक एट्रोफी। इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादातर अडीमा के बाद ही हमें देखने को मिलती है। और जो एजेस होते हैं इसमें वो क्लियर नहीं होते। और जो डिस्क होती है वो या तो ग्रे या फिर ग्रीनिश कलर की हो जाएगी। द कॉन्जिक्यूटिव ऑप्टिक एट्रोफी, इसमें डिस्क जो है वो येलोइश हो जाती है या फिर वाइटिश हो जाती है, लेकिन इसमें एजेस नॉर्मल रहते हैं। इसके बाद है टेम्पोरल पैलोर। इसमें जो डिस्क होती है मतलब कुछ पार्ट डिस्क का पेल हो जाता है, ज़्यादा डिस्क को फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन
कुछ पार्ट जो है, छोटा सा पार्ट वो पेल कलर का हो जाएगा। इसके अलावा हम फंडस एग्जामिनेशन में स्वेलिंग देखते हैं, कोई किस तरह की स्वेलिंग तो नहीं है। तो स्वेलिंग में क्या होगा कि डिस्क जो है वो ब्लरी सी हो जाएगी, ठीक है, ब्लरी एजेस हो जाएंगे, और एजेस ऐसे भी हो जाएंगे कि दिखेंगे भी नहीं, पता नहीं लगेगा हाँ भी एज है या कुछ और है। इसके बाद फोस्टर कैनी सिंड्रोम हो सकता है। फोस्टर कैनी सिंड्रोम बेसिकली होता है कि ऑप्टिक एट्रोफी हो जाती है जब भी, जैसे कि जब भी कोई ट्यूमर होता है वो ग्रो करता है, ठीक है, बैक ऑफ द ब्रेन, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑप्टिक नर्व जो है वो स्क्वीज हो जाती है। तो एक साइड पे हमारी एट्रोफी दिखेगी, और दूसरी साइड मतलब दूसरी आंख में हमें पैपिलियो एडिमा दिखेगा। ये जो ज़्यादातर होएगा जब भी क्या कहते हैं अफेक्ट होएगा ब्लड फ्लो पे, या फिर इंक्रीज प्रेशर हो जाएगा इन द हेड। इसके बाद हमें हेमरेजेस देखने को मिल सकते हैं। हेमरेजेस में हमें स्मॉल स्ट्रिक्स देखने को मिल सकते हैं, या फिर उन्हें बोलते हैं फ्लेम शेप्ड मार्क्स देखने को मिल सकते हैं हेमरेज में। ज़्यादातर तभी होता है जब हेड का प्रेशर इंक्रीज हो जाए या फिर वेन स्वोलन हो जाए, और हमें बिग ब्लीडिंग्स भी देखने को मिल सकती हैं। हाँ, हेमरेज अगर है तो बिग ब्लीडिंग्स भी देखने को मिल सकती हैं हमें आई में। इसके बाद हम एक्सुडेट्स को देखते हैं अगर प्रेजेंट है या नहीं। एक्सुडेट्स बेसिकली डेपोजिशन होती है प्रोटीन और फाइबर्स की, जो कि क्लस्टर की फॉर्म में रेटिनल वेसल्स में प्रेजेंट हो जाते हैं। इसके अलावा एक्सुडेट्स हो सकते हैं जो कि कॉटन वूल रेटिनल पैचेस बोलते हैं उन्हें हम, कॉटन वूल रेटिनल पैचेस। वो एक फ्लफ़ी अपीयरेंस होती है उनकी, और ज़्यादातर ये पेपिलोडिमा और हाई ब्लड प्रेशर में ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें फंडस एग्जामिनेशन में पोकोमा देखने को मिल सकता है। पोकोमा बेसिकली प्लाग्स हो जाते हैं, प्लाग्स बनते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ न्यूरोग्लायल सेल्स हो जाती है, जो कि अपीयर होते हैं वाइटिश या फिर ब्लूइश वाइट, ठीक है, और ये एक तरह के प्लाग्स होते हैं, और ये ज़्यादातर हमें स्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं पिगमेंटरी एबनॉर्मेलिटीज़। इसमें बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, पिगमेंटेशन हो सकती है, जैसे कि चेरी रेड स्पॉट देखने को मिल सकती है, टोक्सोप्लाज्म देखने को मिल सकता है। टोक्सोप्लाज्म में बेसिकली क्या होता है कि ओवल शेप्ड हो जाती है हमारी मैकुला, नीर मैकुला के मतलब मैकुला के आसपास ओवल शेप बन जाती है। के अलावा स्पाइडर शेप ब्लैक पिगमेंटेशन हो सकती है। और अब बात करते हैं ओपेग्यून नर्व फाइबर्स की। ये बेसिकली वाइट फैन शेप्ड पैचेस होती हैं जो देखने को मिल सकती हैं हमें रेटिना के फाइबर्स पे।